हाँ दोस्तों, मैं मनोज मौर्य आज आप सभी को पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन करवाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको कुछ प्रूफ दिखाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक नजर वीडियो की तरफ। कह रहा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हमको सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है, क्योंकि कह क्या रहा है आपका समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज। ये आपका समकोण त्रिभुज होता है। एक क्या होता है, 90 अंश का कोण बनता है। शेष 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं ना। तो देखो, हम मान लेते हैं ए बी सी, जिससे आपका कोण क्या है, 90 अंश का है। कह रहा समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, हमेशा 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण। इसके 90 अंश के सामने भुजा क्या है आपका बी सी है। इसका एक नियम होता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दिया है आपके जो भी दिया होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। दिया क्या गया है आपका, एंगल ए बराबर 90 अंश, अर्थात समकोण त्रिभुज है। दिया गया एंगल ए बराबर 90 अंश। और सिद्ध हमको क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है आपको समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। कर्ण कौन सा होता है, जो 90 अंश के सामने भुजा होती है। क्या है हमारा बीसी है, तो क्या हो जाएगा, बीसी का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के, यानी कर्ण है। इसके अतिरिक्त दो भुजा हमारा कौन सा, ए बी है और क्या एसी है। शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजा हमारा क्या है, ए बी, आपका ए बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस में ए सी स्क्वायर हो जाएगा, और इसके क्या होता है, ये बराबर होता है। आपको एक सिद्ध करना है। इसके लिए हम एक रचना करेंगे, इसको ध्यान देना आप लोग, रचना। ठीक है ना, हम रचना करते हैं सबसे पहले कि एडी से, यानी भुजा बीसी पर एक हम लंब क्या डालेंगे, ए डी। अर्थात इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए डी लंब किस भुजा पे है, बीसी पर है। ठीक है ना, हमने शीर्ष ए से एक कर्ण डाला है, एक लंब डाला है किस पे, बीसी पे। अगर लंब है तो आपका ये 90 अंश का कोण बनाएगा और ये भी 90 अंश का कोण बनाएगा। अगली हेडिंग हमारी क्या होती है, उत्पत्ति। उत्पत्ति ध्यान से देखना आप लोग। सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक छोटा वाला त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज से प्रूव करते हैं। वैसे कि हमने आपको प्रमेय नंबर 7 में किया है, लेकिन अब ये हमारा कौन सा है, प्रमेय नंबर 8 है। इसमें हम आपको फिर से कर दे रहे हैं। ठीक है, तो छोटा वाला त्रिभुज हम कौन सा लेंगे, ये हमारा ये छोटा वाला त्रिभुज ले लो और एक बड़ा वाला। छोटा वाला हमारा त्रिभुज कौन सा है, ए बी डी। देखो क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी डी, और बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है हमारा, ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में दोनों में आप लोग ध्यान से देखना, ए बी सी। अगर हम ए बी सी की बात करें, इसमें हमारा कोण भी आ रहा है, और बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी, बड़े वाले में हमारा कोण भी आ रहा है। हम लिख सकते हैं एंगल बी बराबर एंगल बी। ये क्या है हमारा कॉमन है, तो क्या कहो वह निश्चित है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, अगर ए बी डी अर्थात छोटे वाले त्रिभुज में देखते हैं हमारा कोण भी क्या है, 90 अंश का है। और बड़े वाले त्रिभुज में देखो तो आपका एंगल ए क्या है, ये भी 90 अंश है। एंगल में बी ए सी, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एंगल में बी ए सी बराबर एंगल में ए डी बी। एंगल में क्या लिख सकते हैं, ए डी बी। प्रत्येक क्या है हमारा 90 अंश का है। किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज क्या होता है हमारा, समरूप होता है। तो त्रिभुज ए बी सी और ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो लिख लो, क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी डी समरूप है हमारा किसके, त्रिभुज ए बी सी के। किस नियम से समरूप है, हमारा दो कोण बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल एंगल से हमारा ये त्रिभुज समरूप हो गया है। अगर समरूप है तो क्या होगा, भुजाओं का रेशियो आपस में बराबर होता है। तो ध्यान देना। अब हम क्या करेंगे, पहले अगर छोटे वाले त्रिभुज में देखते हैं, हमारा ये 90 अंश है, जिसके सामने कौन सी भुजा है, ए बी है। तो लिख लो ए बी अपान में। दूसरा बड़े वाले त्रिभुज की बात करते हैं, जिसमें कौन सा कोण ए 90 अंश है, जिसके सामने कौन सी भुजा है, बी सी है। क्या हो जाएगा, ए बी अपान में पी सी। इसी प्रकार से हम अगला देखते हैं कि ये दोनों में क्या घनिष्ठ है, इसके सामने कौन सी भुजा है, ए बी है। ए डी है। और दूसरा छोटे वाले त्रिभुज में एडी, बड़े वाले में कौन सी भुजा है, ए सी है। क्या है, ए सी है। और तीसरा हम देखते हैं, अब देखो ध्यान से देखना, बड़े वाले त्रिभुज हम इसको
इसको लिख चुके हैं। तो भुजा हमारा हो गया है। छोटे वाले में हम देखते हैं एक बार 90 अंश के सामने, और ये लिखे थे बचा कौन सा, छोटे वाले में हमारा BD बचा है। क्या लिख दो BD अपान में किसके होगा, बड़े वाले त्रिभुज में देखो ये हो गया और ये हो गया, कौन सा बचा हमारा AB बचा है। तो क्या लिखेंगे इसके बाद AB लिख दो। ध्यान से देखना हमको AB स्क्वायर लेके आना है, इसलिए हम क्या करेंगे जिसमें 2 बार AB हो उसी को लो, और इस भुजा का हमको काम नहीं, अर्थात जो उभयनिष्ठ कोण बनाता है इसके सामने वाली भुजा ना तो छोटे में लेनी है और ना तो बड़े वाले में लेनी है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखना AB अपान में, यहाँ पे आप लोग करो डायरेक्ट इसे क्रिया गुणा कर दो, ठीक है, एक लाइन आपका बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर BD, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणे BC हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम देखते हैं, इसी प्रकार जैसे हमने देखो ABD बड़े वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध किया था, अर्थात ABD बड़े वाले समरूप सिद्ध किया था। इसी प्रकार से ये वाला छोटा वाला इधर वाला समरूप कर लो, ADC त्रिभुज में क्या हो जाएगा ADC समरूप होगा किसके, बड़े वाले त्रिभुज। कौन सा होगा, त्रिभुज ABC के। ये भी किस से समरूप होगा, एंगल से। अगर ये आपका समरूप है तो ध्यान से देखना, समरूप रहा होगा तो इसमें आपका ये वाला कोण उभयनिष्ठ रहा होगा बड़े वाले छोटे वाले में, और ये 90 अंश और इसके बराबर रहा होगा। तो हम रेशियो कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना, अगर इस छोटे वाले त्रिभुज में आपका 90 अंश है तो ये सामने कौन सी भुजा है, AC है, लिख दो AC अपान में। बड़े वाले में 90 अंश है, इसके सामने कौन सी भुजा है BC, तो लिख दो अपान में BC बराबर। इसी प्रकार से हम अगला देखते हैं, दूसरा कौन सा कोण, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, इसके सामने ये, इन दोनों को आप छोड़ दो। अब आपका कौन सा बच रहा है, हम देखते हैं बड़े वाले त्रिभुज ये वाला ले चुके हैं और ये ले चुके हैं। छोटे वाले में 90 अंश के सामने ये भुजा ले चुके थे और ये ले चुके हैं, यानी छोटे वाले हमारा कौन सा बचा है, DC बचा है, तो लिख दो DC। और बड़े वाले में कौन सा बचा, ये और ये हो गया, तो हमारा AC ही तो बचेगा। कौन सा बचा हमारा AC बचा है, तो क्या लिख दो नीचे AC, फिर त्रिय गुणा कर दो, क्या हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर BC गुणे DC होगा। इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को लिख दो, समीकरण 1 प्लस में 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हमारा क्या है, यहाँ पे ध्यान देना AB स्क्वायर प्लस में इधर वाला क्या है AC स्क्वायर बराबर इधर वाला क्या है हमारा BD गुणे BC प्लस में क्या है हमारा BC गुणे DC है। तो ध्यान से देखो दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, हाँ BC कॉमन हो रहा है, जिसको कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे BC कॉमन आएगा, क्या बचेगा हमारा BD, और प्लस में क्या बचेगा DC बचेगा। अब आ जाओ ध्यान से फिगर में देखो, इधर वाला इसे उतारते रहना, BD प्लस में DC, BD प्लस में DC जोड़ोगे हमारा क्या आएगा BC आएगा। आपका क्या हो जाएगा BC और गुणे क्या हो जाएगा BC, यानी हमारा इधर क्या है AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर बराबर BC गुणे BC, 2 बार है इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपका क्या आ गया AB स्क्वायर प्लस में क्या आ गया AC स्क्वायर बराबर BC, BC क्या हो जाएगा हमारा BC स्क्वायर आएगा। देखो हमको जो लाना था BC स्क्वायर बराबर क्या है AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर, अर्थात हमको जो लाना था वो आ चुका है, प्रूफ। आपको अगर पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना, हम आपके लिए ऐसा वीडियो लेके आते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग, प्लीज सपोर्ट मी गाइस।